हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। कोंगरोंग देखती है कि और कोई नई वैन शौकीन ही है एंड तभी चैंग चैंग भी यहाँ पर आ जाती है। कोंगरोंग को पता चलता है कि वैन शौकीन इसके रूम के सामने वाले रूम में रहने के लिए आ गया है। कोंगरोंग को तो इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसकी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वैन शौकीन कोंगरोंग को पसंद करने लगा है। वैन शौकीन कोंगरोंग को ये भी बताता है कि इसने ही कोंगरोंग की सारी पेमेंट्स की थी। शौकीन इसे खाना भी देता है, जिससे कोंगरोंग तो मना कर देती है, लेकिन चैंग चैंग ले लेती है। चैंग चैंग इसे समझाती है कि पक्का वो तुमसे प्यार करने लगा है, तभी तो वो तुम्हारा पड़ोसी बन के इतना ज़्यादा खुश है। एंड तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उससे अब तक की मुलाकातें कैसी हैं। कोंगरोंग इसे अपनी सारी बात बताती है कि ये दोनों कहाँ कहाँ मिले, जिस पे चैंग चैंग कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे को इतनी बार हक कर लिया, फिर भी तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। देखना, अगर वो तुम्हें लाइक करता होगा ना तो तुम्हारी हर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा। अब तो बेचारी कोंगरोंग को अपने घर से भी सोच समझ के निकलना पड़ रहा था। शौकीन इसके लिए ब्रेकफास्ट लाया था जो कि इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, लेकिन ये इसकी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करती। कोंगरोंग के चक्कर में आज शौकीन भी पहली बार बस से जा रहा था एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन के दिखा रहा था, जिससे कि कोंगरोंग परेशान हो जाती है एंड इसे कहीं दूर बैठने के लिए कहती है। लेकिन तभी बस में झटका लग जाता है। हॉस्पिटल में जाके कोंगरोंग को पता चलता है कि उसके कज़न जैन मेडिकल नॉलेज कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट हो गया है। ये एक पूरी टीम थी जिसमें कि शौकीन भी है। हॉस्पिटल की हर तरह की जानकारी में तो यहाँ होने वाले झगड़ों से निपटने वाली बात भी आती है, जिसमें कि कोंगरोंग माहिर थी। इसीलिए सीनियर डॉक्टर कोंगरोंग को शौकीन का टीचर बना देते हैं, जो कि इसे मेडिकल डिस्प्यूट्स के बारे में नॉलेज देगी। शौकीन कहता है कि मेरा हॉस्पिटल वाला टाइम मेरे पेशेंट्स के लिए है, इसलिए तुम मुझे पढ़ाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर कहीं मिल लिया करना। चैंग चैंग अपने पीछे कुछ रेस्टोरेंट को रेनोवेट करा रही थी, जिससे कोंगरोंग बताती है कि शौकीन तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। धनी अपने पड़ोसी कायरांग से पूछने के लिए जाती है कि क्या वैन शौकीन किसी लड़की को लाइक करता है। कायरांग कहता है कि तुम उसके टाइप की नहीं हो। धनी से बता देती है कि ये तो कोंगरोंग के लिए पूछ रही है। अब इस बात को कायरांग शौकीन को बता देता है कि जिसे तुम लाइक करती हो अपनी फ्रेंड से पूछवा रही है कि तुम किसी और लड़की को तो नहीं लाइक करते। शौकीन भी ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है कि कोंगरोंग इसमें इंटरेस्टेड है। इस बात को बताने के बदले में कायरांग इसे कहता है कि तुम मेरी मॉम के सामने मेरी तारीफ मांगना, जो कि मुझे हमेशा ही सुनाती रहती है। धनी अपनी दादी के पास जाके उन्हें बताता है कि मैंने अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली। यानी दादी उल्टा कायरांग को सुनाने लगती है कि देखो, तुम्हारे भतीजे ने गर्लफ्रेंड ढूंढ ली लेकिन तुमने अब तक नहीं ढूंढी। अब शौकीन को पढ़ाने के लिए कोंगरोंग को खुद भी पढ़ना पड़ रहा था। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतनी मेहनत वो किसी और के लिए कर रही है। यहाँ से निकलते ही ये शौकीन के डॉगी से डर जाती है एंड इसे यहाँ पे चोट लग जाती है। चोट तो मामूली थी, लेकिन शौकीन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड अभी क्या अभी किंचू को कॉल करके हॉस्पिटल में इसके लिए अपॉइंटमेंट ले लेता है। किंचू सोचती है कि वो इतनी टेंशन अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए ले रहा होगा, लेकिन जब ये देखती है कि वो कोंगरोंग को अपने साथ लेके आया है तो इसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होती है। अब इतनी सी चोट थी तो रिपोर्ट भी सही आती है, लेकिन शौकीन को अब भी डर था, इसीलिए ये कोंगरोंग से कहता है कि तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, क्या तो तुम्हारी हालत एकदम से बिगड़ जाए तो मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगा। कोंगरोंग इस पर मना करती है तो शौकीन कहता है कि वैसे भी ये सब कुछ मेरे डॉगी की वजह से हुआ है, इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी ना। कोंगरोंग को अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि अब शौकीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लगा। कायरांग ड्रिंक कर रहा था, लेकिन चैंग चैंग इसे मिल्क ला के देती है एंड कहती है कि तुम्हें ये पीना चाहिए, ड्रिंक मैं पी लेती हूँ। लेकिन कायरांग कहता है कि हाँ, ड्रिंक करके तुम पहले की तरह बखेड़ा करा कर दोगी, ये मिल्क तुम्हारे लिए सही है ना। बातों बातों में कायरांग कहता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें समझते क्यों नहीं है, अब तक तो अपने बिजनेस में बिजी थे, मुझे कभी टाइम भी नहीं दिया, एंड अब जब मेरी शादी की बात आई तो डिसीजन लेने वाले वो बन गए। चैंग चैंग की भी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी, जहाँ पे इसकी भी अपनी पेरेंट्स के साथ नहीं बनती थी। अब वैसे तो कोंगरोंग ने एक घर में रहने के लिए मना कर दिया था, लेकिन होटल में आके देखती है कि इसका तो रूम ही लॉक हो गया है, जिसकी कोई और की भी नहीं थी एंड की बनाने वाला आने वाला था नेक्स्ट डे। देन फाइनली शौकीन के घर पे इसे आना ही पड़ता है। कोंगरोंग देखती है कि शौकीन तो इसे घूरे ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसका डॉगी भी। देन ये पूछ ही लेती है कि मैं इसका ग्लास यूज़ कर रही हूँ क्या, जो ऐसे मुझे घूर रहा है। शौकीन इसके लिए खाना बनाता है एंड इसे एप्रॉन पहनाने के लिए कहता है, जहाँ पे कोंगरोंग की भी धड़कनें तेज तेज से धड़कने लगती हैं। खाना खाते समय दोनों फिर से इसे देख रहे थे। कोंगरोंग फिर से पूछते हैं, शौकीन इसे बताता है कि वो क्या है ना, जिस सीट पे तुम बैठी हो वो मेरे डॉगी की है, लेकिन तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो, जहाँ पे कोंगरोंग को बिल्कुल भी नहीं बैठना था। सोते समय कोंगरोंग शौकीन के बारे में सोच रही होती है कि वो उसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है।
ये अपने आप से ही पूछती है कि क्या वो मुझे सच में लाइक करने लगा है। तभी शौकीन आके इससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। देन इन दोनों की फर्स्ट किस होती है, लेकिन ये सिर्फ एक प्यारा सा सपना था जो कि कोंगरोंग को आया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। कोंगरोंग यहाँ से जल्दी निकल लेती है, लेकिन इसे पासवर्ड नहीं पता था। शौकीन इसे बताता है कि तुम्हारी बर्थडे डेट है, लेकिन कोंगरोंग से गलत हो जाती है। अब इस मुलाकात के बाद कोंगरोंग काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी एंड अब इसे काफी चिंता होने लगी थी कि जब मैं उसके पास थी तो मेरे बाल तो सही लग रहे थे ना। उफ, मेरा ये चोट का निशान। गेट खोलने पर कोंगरोंग अपने घर पे आ गई थी एंड शौकीन इसके लिए बहुत सारा खाने का सामान लेके आता है। साथ में से बताता है कि कल भी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आऊंगा। कोंगरोंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें पे कर दिया करूंगी। लेकिन शौकीन इसे कहता है कि तुम्हें क्या मैं ब्रेकफास्ट सेलर लगता हूँ? 不然别人会觉得我们会觉得我 शौकीन इसे कहता है कि हम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन कोंगरोंग इस बात को इग्नोर कर देती है, ये बोल के कि अच्छा मजाक था। शौकीन इसकी चोट देखना चाहता था सर की। कोंगरोंग इसे खुद से दिखाने लगती है एंड ये दोबारा से खो जाती है ना। शौकीन भी इसे पूछ लेता है कि तुम इतनी ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हो। कोंगरोंग उस पर मना करती है तो शौकीन कहता है कि हाँ देखो, तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही। शौकीन कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करने लगी हो। देखो, किसी के प्यार में पड़ने के 5 स्टेप होते हैं। पहले तो तुम मना करती हो जैसे कि अब कर रही हो। कोंगरोंग गुस्सा करके दिखाती है तो शौकीन कहता है कि हाँ, दूसरा स्टेप होता है गुस्सा करना। थर्ड होता है कि तुम अगले बंदे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगती हो। फोर्थ होता है जेलस एंड फिफ्थ वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा ना। कोंगरोंग इससे पीछे छुड़ा के चली जाती है चैंग चैंग के पास। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कोंगरोंग को अपना वो आज भी वो चबी फ्रेंड याद है, जिसे कि ये काफ़ी मिस भी करती है। कोंगरोंग चैंग चैंग से कंसीलर मांगती है अपनी चोट के निशान को छुपाने के लिए। कोंगरोंग हॉस्पिटल में आके शौकीन से कहती है कि देखो, अब मैं तुम्हारी पेशेंट नहीं रही हूँ, अब मैं तुम्हारी टीचर बन गई हूँ, इसलिए मुझसे अच्छे से बात किया करो। कोंगरोंग इसे कुछ पढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन इसे अर्जेंट काम आ जाता है। पहले तो कोंगरोंग इसका वेट कर रही होती है एंड सोचती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन जब शौकीन की नज़र इस पे पड़ती है देन सोचने लगती है कि मैं तो आखिर टीचर हूँ, मैं क्यों इसका वेट करूँगी। ये यहाँ से चली जाती है शौकीन के लिए लिखकर कि जैसे कि तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगी। देन ये उस जगह का पता बता देती है जहाँ पे इसे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगी। किंचू देखती है कि फ़ोन में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड तभी ये शौकीन को भी देख लेती है कि वो भी फ़ोन में जाके कुछ ज़्यादा ही स्माइल पास कर रहा है। चैंग चैंग अपने रेस्टोरेंट को दोबारा से स्टार्ट कर रही थी, लेकिन इसे खरीदारी बिल्कुल भी करनी नहीं आती थी, जिसकी हेल्प के लिए कोंगरोंग को अपने साथ लेके आती है, जो कि ऐसे सामान की खरीदारी करने में बिल्कुल एक्सपर्ट था। ये चैंग चैंग से कहता है कि तुम भी एक्सपर्ट बन सकती हो अगर तुम हर चिल्ली को टेस्ट करके देखो कि कौन सी सबसे तेज है। ये काफ़ी अलग अलग तरह की चिल्ली टेस्ट करते हैं एंड कोंगरोंग हर बार बोलता है कि ये तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बट रियल में वो काफ़ी ज़्यादा तीखी थी। कोंगरोंग इसे पढ़ाने के लिए आती है, लेकिन इसके कहने पे भी इसकी साइड वाली सीट पे नहीं बैठती, इसलिए शौकीन इसके पास आके बैठ जाता है। सोरिया से पढ़ाने के लिए नहीं, इसका टेस्ट लेने के लिए आई थी, जिसमें शौकीन हर क्वेश्चन का राइट आंसर देता है एंड कोंगरोंग से पूछता है कि जैसे कि मैंने सही जवाब दिए तो मुझे रिवार्ड में क्या मिलेगा। कोंगरोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है एंड इसे बोल के यहाँ से चली जाती है। कल को सोच के रखना कि क्या रिवार्ड चाहिए। वैसे कोंगरोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड एक्साइटेड भी एंड वैन शौकीन भी। नेक्स्ट जैसे कि शौकीन कोंगरोंग के साथ ही हॉस्पिटल में जाया करता था, लेकिन आज वो इसके साथ नहीं जाता। कोंगरोंग शौकीन से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि वो शौकीन के ऑफिस में किस बहाने से जाए। तभी इसके ऑफिस में एक नर्स जा रही थी, जिसे कि कोंगरोंग सामान ले लेती है कि ये तो मैं अंदर ऑफिस में दे आती हूँ, लेकिन अंदर भी शौकीन नहीं था। जैन इसे बताता है कि वो तो एक बिजनेस ट्रिप पे गए हैं एंड तुम्हारे लिए लेटर देकर गए हैं, जिसमें कि शौकीन के घर के लोग का पासवर्ड था एंड वो अपनी डॉगी की जिम्मेदारी कोंगरोंग को देके चला गया था। जैन इसे पूछता है कि तुम दोनों पड़ोसी कब से बने, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है। अब खैर इसे डॉगी के पास जाके शौकीन से बोलने का बहाना मिलता है एंड ये उसे पूछ लेती है मैसेज करके कि ये क्या क्या चीज़ें खाता है। शौकीन इसे सारी चीज़ें बता के लास्ट में कहता है कि मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात भी बतानी थी। कोंगरोंग भी सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन शौकीन इसे कहता है कि डॉगी को बाहर घुमाने लेके जाना, लेकिन आजकल चोर भी बहुत हैं, उससे बचा के रखना। ना इस डॉगी को घुमाने ले तो जाती है, लेकिन ये डॉगी कोंगरोंग को पूरी तरह से घुमा देता है एंड इसकी इस हालत को शौकीन भी छुप छुप के देख रहा था। शौकीन के घर पे आके खुद से कहती है कि अच्छा वो डॉगी तो उसकी याद रह गया एंड मैं कोई मैटर ही नहीं करती। तभी यहाँ पे शौकीन एक अचानक से आ जाता है एंड इससे पूछता है कि कौन मैटर नहीं करती, लेकिन ये फिर से बात को बदल देती है एंड जल्दी से यहाँ से चली जाती है। शौकीन अपने दोनों की पहली फ़ोटोज़ देख रहा होता है एंड कहता है कि अब वक्त आ गया है कोंगरोंग को बताने का कि मैं उसका बचपन का फ्रेंड हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।